अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ मुतवल्लियान कराम, अरकान जमात और अंजुमन इस्लाम हुबली के वोटर्स, नौजवान भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारा और आपका मरकज़ी और महबूब इदारा अंजुमन इस्लाम हुबली, जिसकी उम्र 121 साल है, जिसको मरहूम सरदार महबूब अली ख़ान साहब ने ईजाद किया था, वो बानी मुबानी हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये 121 साल में इदारा एक अहमियत रखता है और कौम व मिल्लत की खिदमत में, समाजी खिदमत में इसका एक अहम रोल है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हमारे शुमाली कर्नाटका में बहुत ही कदीम इदारा है। इस इदारे को देख करके हर तालुका में भी अंजुमन बनाई गई और इस हाई स्कूल लेवल भी इदारे कायम किए गए ताकि कौम व मिल्लत को असरी तालीम यानी जदीद तालीम से रूशनास कराया जाए। अब हमारा इलेक्शन बिल्कुल शबाब पर है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर इसका चर्चा है, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। मैं इस मौके पर यह कहना मुनासिब समझूँगा कि चंद रोज़ पेशतर आपके ज़रिए से मैं अपील किया था कि इस मरतबा बोल रहे हैं कि भाई उनकी उम्र ज़्यादा हुई है, नहीं ठहरना था। ऐसी कोई बात नहीं है। हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे मुतवल्लियान कराम नौजवानों ने मुझे ये इस मरतबा के हालात देखकर मुझे रहने के लिए वो काबिल समझे, पसंद किए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इदारों में काम करने के लिए, सियासी मैदान में काम करने के लिए उम्र को देखना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं मिसाल देता जाऊँ एक दो, शामनूर शिवशंकरप्पा की उम्र 95 है, देवेगौड़ा साहब की उम्र 91 है, वो क्या छोड़ रहे हैं। 80 साल में प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे मनमोहन सिंह साहब। ये हमारे सामने ये सब मिसालें हैं। अब ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अवाम, मुतवल्लियान कराम, नौजवानान हुबली, वोटर्स जो है, मुझे बहुत ही उनके कहने पर मैं इसमें हिस्सा लिया हूँ। क्योंकि अंजुमन इस्लाम हुबली के इन 5 सालों में जो हालत बनाई गई है, नाकाबिले बर्दाश्त है। एक मिसाल के तौर पर यह कहना मैं मुनासिब समझूंगा कि 20 महीने से मजलिस आमिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग नहीं है। वजह क्या है? 2 साल से जनरल बॉडी नहीं है, हिसाब किताब पेश नहीं किया गया, सिर्फ बच्चों का बहाना किया जाता है। और मैं ये मौके पर कहना चाहूँगा कि वो जो केस है, इसमें नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस के हमें थोड़ा बहुत काम किए हैं। उन्होंने नहीं आए, इन्होंने नहीं आए। अरे भाई, आप सदर, आपका काम है, बुलाए तो हम ज़रूर आते हैं। अब मुतवल्ली साहब, मौज़िन साहब और इमाम साहब अज़ान देने के बाद मस्जिद को जाते हैं। अज़ान नहीं हुई तो कौन जाता है? अब वो इमाम साहब मस्जिद नमाज़ पढ़ाना क्या अगर बोले तो क्या मतलब? जिसकी जिम्मेदारी है वो अदा करना चाहिए। उन्होंने जहाँ जहाँ बुलाए हम लोग गए, मिनिस्टर पास, चीफ मिनिस्टर पास, वकीलों पास को रात को 2-2 बजे जाकर आए। लेकिन हर रोज़ जाना, हर रोज़ आना, वो उनका काम है। अब भी ये मामले में, केस में, हम लोग एक जो कमेटी बनाई गई है, रिलीफ एंड लीगल कमेटी, वो कमेटी आज भी जिंदा है। उस कमेटी के ज़रिए हम भरपूर उनका साथ देंगे। सब मिलजुल करके इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ काम करेंगे। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, वो तो एक जमहूरी निज़ाम है। लेकिन कौम व मिल्लत के काम के लिए हर वक्त आदमी तैयार रहना चाहिए, चाहे दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो। वो हमारा फ़र्ज़ आइन है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को रिहा कराने की जो कोशिश है, हम सब मिलजुल करके आज भी और सांस जब तक है हमारी सांस में वो काम ज़रूर करते रहेंगे। और हम लोग जो हर इलेक्शन में ये होता है कि एक मंशूर बनाया जाता है, वो मंशूर बना है। मैं इसकी कॉपी दे रहा हूँ। कल भी मैं नूरानी प्लाट में पढ़कर सुनाया, आप इसका ऐलान कीजिए। इसमें एक आर्टिकल या आइटम मैं ऐड करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हमारा एक ग्रुप आने की बहुत ही कवी उम्मीद है, उम्मीद नहीं कवी यकीन है कि इसमें एक आइटम जो है
इंशाअल्लाह हम ज़कात फाउंडेशन रखेंगे, ज़कात फाउंडेशन रखेंगे। उसके ज़रिए गरीब तुलबा को फ़ीस वगैरह माफ़ करने का जो वादा किया गया है इसमें, वो रकम इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये मंशूर आप ज़रा बराए मेहरबानी ऐलान कीजिए, बताइए वो हमको और वोटर्स को, और हमारी मदद कीजिए इस इलेक्शन में कामयाबी के लिए। आपका भी एक अहम रोल है, मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। पॉजिटिवली और नेगेटिव अप्रोच हमें ना रहे, क्योंकि हम एक इदारे का और सुबह उठ के फिर मुंह देखने वाले आपस में भाई भाई हैं। ये पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है। पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी वो वो नहीं है। ये अंजुमन का इलेक्शन है और 10 इलेक्शन हुए हैं इसके। 1953 से ये इलेक्शन होते आए। बहुत सारे लोग इसमें खिदमत अंजाम दिए हैं। माजी में देखिए इमारतें जो ख़रीदी की है, स्टेशन रोड की बिल्डिंग जो माजी में 1960 में सिर्फ 1.5 लाख रुपए में ख़रीदी के, उनका मैं आज एहसान मानता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो नहीं लिए रहते तो आज कॉम्प्लेक्स नहीं बनता था। हम लोग भी यहाँ जगह लिए 100 गुंठे सिर्फ 19,80,000 में, तब जाकर के जगह है तो आप इमारतें खड़ा किए। बहुत सारे, और ये जुनूबली ईदगाह में 34 गुंठे जगह सिर्फ 14 लाख रुपए में हम लोग लिए वो ज़माने में। तो ये वक्तन फ़वक्तन काम होते रहता है। अल्लाह ताला जो मौका देता है तो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ एक अच्छे काम की तरफ तरजीह देना चाहिए। खाली ढकलो झूठ बोलने का ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मैं और एक मरतबा मुतवल्लियान इकराम, जमात के अरकान और खुसूसन वोटर्स ऑफ द अंजुमन इस्लाम हुबली और नौजवानों, और जो एक हमारे विखार को जो धचका लगाया गया, स्टेटस को, उसे दोबारा लेकर आना है। नहीं तो एक ज़माना था अंजुमन की जो बात बिल्कुल पत्थर की लकीर थी। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, आपका बचपन होगा, जहेज़ की नुमाइश की जाती थी गाड़ी में बैठकर, वो बंद किराए में, और बैंड बजाते थे वो बंद किराए में। यही अंजुमन के ज़रिए से मैं सदर था। और शाबान की ईद में इतने खराफात के फटाके उड़ाने का, वो बीड़ा रख को फातन दिलाने का, हमारा बाबा पीता था, हमारा दादा पीता था, ये सब निकाल दिया गया। ये कार्रवाई यानी दीनी एतबार से भी उसमें जो पुराने आदतें थे उसको निकालने की कोशिश की गई। और ईदगाह का मामला जो है क्या हुआ आप जानते हैं। कौन अलाउ करेगा बोलो, देखेंगे। हमारा केस है, मैं बोला भाई हम पेपर्स ले, वकील को बताओ और रिट पिटीशन फाइल करो, बोले तो भी नहीं करे। कोर्ट बंद होने में 26 तारीख को जाते हैं, 4 तारीख को बोला हूँ मैं, 22 दिन के बाद जाते हैं। वजह क्या है? ये बात करोगे ना, उनकी उम्र हुई, उन्होंने 2 टाइम MLA हुए, 2 टाइम MLC हुए, 2 टाइम मिनिस्टर, वो अल्लाह की देन है भाई। तुम्हें भी हो, कौन ना को बोले। अब MP का इलेक्शन आ रहा, ठहरो, जीतो। और उम्र का तकाज़ा वो अल्लाह की मेहर। हम लोग जब भी दुआ मांगते हैं नमाज के बाद, या अल्लाह ताला हमें सेहत से नवाज, या अल्लाह ताला हमें रोज़ी में बरकत दे, या अल्लाह ताला हमारे आदत व अखलाक अच्छे बना, ये सब दुआ क्यों मांगी जाती है? वो अल्लाह की देन है, और उन्हीं लोगों की दुआ से मैं ये उम्र पाया हूँ। इसलिए मैं अपील करता हूँ और एक मरतबा मुअज़्ज़िज़ मुतवल्लियान, वोटर्स और नौजवानों से, इस मरतबा इस टीम को अपने कीमती और पाकीज़ा वोट देकर हमें खिदमत का मौका दूसरी मरतबा फराहम करें। एक अच्छा माहौल बनाएं। जो यहाँ पर काम रुके हुए हैं, आधे बीधे हुए हैं, उसको पूरा करने की हमें मौका दें। बहुत ही आइन नवाजिश होगी। वस्सलाम।